का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुलजिम शफकत गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से आपको बताएं कि मुलजिम के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल गिरफ्त से बाहर है। दिल आजारी का मकसद नहीं था, सीसीपीओ ने भी इस हवाले से माफी मांग ली। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से मुलजिमान सीरियल रेपिस्ट निकले। मुलजिम शफकत ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, डीएनए भी मैच कर गया। कुछ अर्सा कबल शेखुपुरा में भी डकैती के बाद खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिम की जानिब से कहा गया कि 30 मिनट तक मोटरवे पर खड़ी गाड़ी को देखते रहे, फिर लूटमार का फैसला किया। मुलजिम शफकत को बाकायदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वकारुल हसन की निशानदाही पर मुलजिम शफकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम शफकत का डीएनए भी खातून के साथ मैच कर गया। जराये के मुताबिक शफकत अली को एक रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम वकारुल हसन ने शफकत के बारे में मालूमात दी थी। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार ने दौरान तफ्तीश बताया कि मुलजिम आबिद को अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफकत भावनगर का रहायशी है। पुलिस राय के मुताबिक वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में मुलविस नहीं पाया गया। मुलजिम का डीएनए मैच नहीं हुआ। मुलजिम मौका पर मौजूद था या नहीं, अभी तस्दीक होना बाकी है। आबिद और शफकत दोनों मुलजिमान भावनगर से शेखपुरा आकर रह रहे थे। मरकजी मुलजिम शफकत ने पुलिस को बताया कि मुलजिम आबिद फैक्ट्री एरिया में कुछ अर्सा कबल एक डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का शिकार बना चुका है, जिसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। मुलजिम ने यह भी बताया कि वो आधा घंटा तक मोटरवे पर खड़ी खातून की गाड़ी को देखते रहे और फिर उन्होंने लूटमार का फैसला किया। शफकत के मुताबिक लूटमार के दौरान दोनों ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने आबिद के दो बहनोई जहांगीर और आरिफ समेत दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले रखा है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। अदालत ने तलब किया तो सीसीपीओ को माफी याद आ गई। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो मौजरत खां हूँ। सीसीपीओ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, अपनी बहनों भाइयों और सिविल सोसाइटी से माफी मांगता हूँ। सीसीपीओ ने वाक़े के बाद मुतासिरा खातून पर सवालात उठाए थे। तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजूर। सीसीपीओ उमर शेख ने मोटरवे सानेहा ज्यादती केस में अदालत में पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए सानेहा मोटरवे ज्यादती केस पर बात करने से माजरत करते हुए मुंह पर उंगली रख ली। लाहौर पुलिस के सरबराह ने शहर को 3 माह में ठीक करने का दावा भी कर दिया। मलिक अशरफ की रिपोर्ट। सीसी लाहौर हाई कोर्ट पेशी, सानेहा मोटरवे पर अपने बयान पर माफी मांग ली। मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजूर। इतने दिन हो गए, अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई है। अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई। सीसीपीओ ने लाहौर पुलिस को 3 माह में ठीक करने का दावा भी कर दिया। आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा, और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। उमर शेख ने ऑपोजिशन की जानिब से सियासी मकासद के लिए तकर्री को रद्द कर दिया। मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट है। उमर शेख सानेहा मोटरवे की तफ्तीश के सवालात पर खामोश रहे। लाहौर पुलिस के सरबराह सवालात पर हंसकर जवाब देते रहे और पुलिस को ठीक करने का दावा दोहराते रहे। लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। कैमरा टीम के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मोटरवे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। सीसीपी उमर शेख और पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज पेश हुए। चीफ जस्टिस का एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा, कहा कि बताएं ये नोटिफिकेशन किस कानून के तहत बनाया गया। कमेटी नहीं खेला जा सकता, बताएं इस वाक़े की रिपोर्ट क्या है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत ने कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मोटरवे जैसे वाक़यात पर हुकूमतों को अपनी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बड़े ओहदे के आदमी को अपनी जबान का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ था। सीसीपीओ आज कोई हो, कल कोई और हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। CCPO उमर शेख और पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज पेश हुए। अदालती हुक्म पर वाक़े की तहकीकात के लिए कैंप कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने CCP से मुकालमा करते हुए कहा, डॉल्फिन वालों का क्या बयान लिखा, गाड़ी देखी, शीशा टूटा हुआ देखा? CCPO बोले, जी बिल्कुल सब कुछ देखा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि डॉल्फिन ने पीछा करने की कोशिश की। CCPO ने जवाब दिया कि डॉल्फिन वालों ने हवाई फायर किया तो खातून ने आवाज दी कि मैं इधर हूँ। नामालूम मुलजमों का मामला है तो हम सबसे पहले जियो फेंसिंग की तरफ जाते हैं। हमने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल बुझवा दिए, DNA के सैंपल्स भी बुझवा दिए। मरकजी मुलजम का तल्लक करोल के इलाके से है। हमने 53 बंदों के DNA सैंपल्स हासिल किए। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि मोटरवे जैसे वाकयात पर हुकूमतों को अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए। किसी की बहू बेटी में सड़क पर सफर करते हुए खौफ पैदा हो गया है, वो महफूज तस्वर नहीं करती। बड़े ओहदे के आदमी को अपनी जुबान का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हुआ था। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा, रात को अकेले सफर करने से पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं है। इदारों का आपस में झगड़ा चल रहा है, लोगों ने ये नहीं देखा CCPO आज कोई हो कल कोई और हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इदारों के आपस में झगड़ों की सजा आवाम को न दें। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती के बाद पुलिस को सड़कों पर मुतहरिक करने का फैसला। IG पंजाब ने 2011 से अब तक मोटरवे पर होने वाली डकैतियों, गिरफ्तार मुलजिमान की तफसीलात मांग ली हैं, जबकि हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग और तैनाती न होने पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद हकायक सामने आए कि सड़क के इफ्तिताह को 6 माह गुजर गए, लेकिन सड़क को मोटरवे पुलिस के हवाले नहीं किया गया। अब नए तैनात होने वाले IG पंजाब इनाम गनी ने बड़ी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज के गिरदोनवा इंटेलिजेंस तर्ज का ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। 2011 से अब तक होने वाली संगीन जराइम वारदातों और गिरफ्तार मुलजिमान की मुकम्मल तफसीलात, मुलविस मुलजिमान की तमाम डिटेल्स के कितने मुलजिम गिरफ्तार किए, कितने जमानतों पर और कितने जेलों में हैं, तफसीलात के लिए अफसरान को परफॉर्मा भी भिजवा दिया गया है। IG का मजीद कहना था कि मोटरवे के अतराफ मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, खुसूसी मशकों में रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाया जाए, मोटरवे और हाईवे से मिलने वाली कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए, शहरियों का सफर महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएं ताकि शहरियों का एतमाद बहाल किया जा सके। अली साही, सिटी 42। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की सानिया मोटरवे पर जामिया रिपोर्ट तलब। कमेटी के सवालात के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराई जाए। वजारत दाखिला, IG, सेक्रेटरी दाखिला 3 रोज में रिपोर्ट दे। हिदायत की कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला IG सेक्रेटरी दाखिला कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने सानिया मोटरवे का अस्को नोटिस भी लिया था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं सानिया और अलमिया में फ़र्क होता है। सानिया मोटरवे पर अलमिया ये हुआ कि CCPO के पैगाम से वाज़ेह हो गया, रात के वक्त शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मोटरवे पर ड्राइविंग करती औरत रियासत का मसला नहीं है। हुकूमत ना हिफाजत कर सकती है और ना मजलूम की दादरसी कर सकती है। इस हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि बदनामे ज़माना ऑफिसर को कौन से सर ख्वाब के पर लगे हैं। इसके दिफा के लिए विफाकी वुज़रा भी मैदान में उतर आए और सरकारी तर्जुमान भी सफारा हो गए। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। ताहिर नकवी और अहमद अली को इश्तिहारी मुलजिम करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत की जो जुल्म और ज्यादती का जो इनका बाजार गर्म रखा है उसी का हिस्सा है कि हमजा को कोविड हुआ है। अल्लाह ताला उनको और तमाम कोविड के मरीजों को सेहत कामिला अता फरमाए पूरे पाकिस्तान भर में, और उनको इस वक्त अस्पताल लाना एक सेहत के हवाले से एक ज़रूरी एक मामला है।
मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि संगदिल नाकाम हुकूमत इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानती। एक संगदिल और ऐसी हुकूमत जिसको इंतकाम के अलावा और कोई चीज़ उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बसूरत दीगर वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि अगर हमजा शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार शहजाद अकबर होंगे। झूठों का आईजी है जो सीसीपीओ को साथ खड़ा करके उसका दिफा करता है, नैब के केसेस के हवाले से अंदरूनी कहानी बताने का दावा करता है, आए दिन नैब की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इससे झूठा शख्स कुराए अर्ज पे और कोई नहीं होगा। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया की गुफ्तगू से कबल लीगी कारकुनान चौधरी नवाज और शबीर बोला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कैमरामैन सलमान अलवी और इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मेडिकल बोर्ड की जानिब से चेकअप किया गया। मेडिकल बोर्ड ने कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज का मुआयना किया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रजा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, ताहम सेहत बेहतर है, मेडिकल बोर्ड की जानिब से ये बताया गया है। मेडिकल बोर्ड ने हमजा शहबाज के मजीद क्लिनिकल टेस्ट एडवाइस कर दिए हैं। ज़राए की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड फिलहाल अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला नहीं किया गया। तालीमी इदारे खुलने में एक दिन बाकी रह गया है। प्राइवेट स्कूल्स में SOPs को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्लासेस में 3-3 फुट के फासले पर निशानात भी लगा दिए गए हैं। हर क्लास में 20 तालिब इल्मों को एक वक्त में पढ़ाया जाएगा। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली लाहौर समेत पंजाब भर के 50,000 सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट मुंतकिल ना हो सका। फंड्स न मिलने से बेशतर स्कूल SOPs पर अमल दरामद के लिए सामान ही खरीद ना सके। टीपा ने गवर्निंग बॉडी के अहकामात की धज्जियां बिखेर दी। LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से नई तरक्याती स्कीमों के शुरू करने पर पाबंदी के बावजूद साइन बोर्ड्स की तामीर की बहाली का प्रोजेक्ट बनाकर टेंडर भी जारी कर दिया गया। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद 7 करोड़ से ज्यादा का टेंडर मनसूख कर दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से टीपा पर नई तरक्याती स्कीमों के शुरू करने पर पाबंदी आयद की थी। गवर्निंग बॉडी ने तमाम तरक्याती स्कीमें टीपा से लेकर LDA UD विंग को दे दी थी। टीपा ने पाबंदी के बावजूद 5 अहम शाहराहों पर 7 करोड़ से ज्यादा मालियत समेत अहम शाहराहों के साइन बोर्ड की तामीर और बहाली का काम शामिल है। राय के मुताबिक गवर्निंग बॉडी को एतमाद में लिए बगैर DG LDA ने मंजूरी दी थी। राय के मुताबिक टीपा ने ना ही गवर्निंग बॉडी को एतमाद में लिया और ना ही चीफ इंजीनियर UD विंग को से इब्तदाई इजाजत ली गई। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रजा के मुताबिक मामले की निशानदही पर होने वाले टेंडर को मनसूख कर दिया है। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि गवर्निंग बॉडी की क्लियरेंस के बाद ही दोबारा टेंडर होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अदाकार नुमान एजाज FBR के रडार पर आकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसील हासिल करें। ज़राए के मुताबिक कहा गया कि नुमान एजाज ने रकम अपने गोशवारे में जाहिर नहीं की थी। निजी बैंक से अदाकार के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की गई। FBR ने नुमान एजाज का 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा है। बकाया जात की मद में 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। FBR ज़राए का ये बताना है। और अभी आपको बताएं कि गुज्जरपुरा में निजी टॉर्चर सेल बनाने पर CCPO इन एक्शन। CCPO उमर शेख ने साबिक SHO रजा जाफरी समेत एहलकारों को गिरफ्तार करवा दिया। CCPO ने साबिक SHO को एहलकारों के हमरा दफ्तर बुला लिया। साबिक SHO और एहलकारों को दफ्तर से सिविल लाइंस पुलिस के हवाले कर दिया गया। साबिक SHO रजा जाफरी, हेड कांस्टेबल इमरान और दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। और इंस्पेक्टर रजा का बीवी बच्चों समेत CCPO के दफ्तर के बाहर खुदकुशी का इंदिया। CCPO उमर शेख ने दफ्तर बुलाकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर 1 साल कबल होने वाले वकुआ पर 2 बार मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। CCPO अपनी नौकरी बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। अहमद रजा की जानिब से ये कहा गया है। इंस्पेक्टर अहमद रजा का मजीद कहना है कि 1 साल कबल होने वाले वकुआ की इंक्वायरी भुगत चुके हैं। किसके आगे इल्तिजा करूं, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। अब 1.5 साल बाद ये CCPO साहब ने हमें बुलाया उसी मामले के हवाले से और हमें रिलीज़ गालियाँ दी हैं और बदसलूकी की है जो उनके ओहदे के शायान शान नहीं है। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इस ज़्यादती को जो है ना रोका जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अब हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है मुझे और अब मुझे मेरे खिलाफ़ पर्चा दे रहे हैं। मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूँ।
और ये अगर इन्होंने मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आकर CCPO के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा। जो प्रेस में इनकी सुर्खी हो रही है उसको मिटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया है, जो हमारे साथ साथ है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन का हक है। मौजूदा अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो एक महाज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर पंजाब ने पौधा लगाया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना पर कंट्रोल कर लिया गया है। लाहौर चैम्बर इंतखाबात शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का। प्यार फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों और कायदीन की मुश्तरका इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल। प्योर फाउंडर्स अलायंस के उम्मीदवारों और कायदीन ने मुश्तरका इंतखाबी मुहिम का आगाज पेपर मार्केट और उर्दू बाजार से कर दिया। पेपर मार्केट से बाऊ मोहम्मद बशीर, खाम सईद बट और उर्दू बाजार में सदर खालिद परवेज ने उनका इस्तकबाल किया। पेपर मार्केट और उर्दू बाजार के कायदीन ने चैम्बर इंतखाबात में प्योर फाउंडर्स अलायंस की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। आज हमने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया है और जैसे ताजर हमारा वेलकम कर रहे हैं और हमारा जैसे फूलों के साथ इस दफ़े हमने तो मना किया लेकिन इस्तकबाल हो रहा है, उससे ये नज़र आ रहा है कि जो 17 साल हमने ताजरों की खिदमत की है उसका नतीजा हमें इंशाल्लाह इस दफ़े बहुत ज़्यादा लंबी लीड से जीत की सूरत में मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन ने भी चैम्बर इंतखाबात जीतने के लिए कमर कस ली। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के इंतखाबी ऑफिस में मुख्तलिफ मार्केटों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। सीनियर कायदीन और उम्मीदवारों सरदार उस्मान गनी, अमजद चौधरी, सदर राजा, हसन अख्तर और अली रजा ने कहा कि रवा साल तक ताजिर बरादरी से तवक्को से बढ़कर रिस्पॉन्स मिला। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है जी अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया है। लाहौर इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के साथ है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से एसोसिएट क्लास का इंतखाबी मार्का सर करने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर फतह का ताज किस ग्रुप के सर पर सजेगा, फैसला 26 सितंबर को होगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट भी लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जीतने के लिए पुरअज़्म है। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के सदर बाबर भट्ट की लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ऑफिस आमद। चेयरमैन अमजद चौधरी से मुलाकात की। बाबर भट्ट ने इलेक्शन में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत का ऐलान किया। अभी आपको बताएं कि मुनीर लायंस क्रिकेट क्लब ने दोस्ती सीरीज के पहले मैच में खयाबानी अमीन क्लब को 3 विकेट से शिकस्त दे दी है। LCCA ग्राउंड पर खयाबानी अमीन क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 261 रन बनाए। यासिर अजमल 74, मोहम्मद मोहसिन 53 और नेक मोहम्मद 30 रन बनाकर नुमाया रहे। मुनीर लायंस क्लब के अली रजा ने 3, अली हैदर ने 2 और मुबशर अली ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में मुनीर लायंस क्लब ने 3 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।